नमस्कार प्रिय बच्चों, हम रचना भाग के अंतर्गत पत्र लेखन के अंतर्गत 2 पत्र हम कर चुके हैं कि किस प्रकार हमें पत्र लिखना है। आज हम एक नवीन पत्र लेकर उपस्थित हुए हैं। ये शिकायती पत्र हैं और स्वाभाविक रूप से औपचारिक पत्र लेखन के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, हमें जो पत्र लिखना है वो है दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में आती गिरावट की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए दूरदर्शन के महानिदेशक को पत्र लिखिए। बेटा, सबसे महत्वपूर्ण बात हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें समस्या क्या है। तो यह है दूरदर्शन के कार्यक्रमों में जो गिरावट आ रही है उसके संबंध में हमें पत्र लिखना है। फिर हमें ये देखना है कि हमें किस अधिकारी को पत्र लिखना है। तो ये देखिए, दूरदर्शन के महानिदेशक को पत्र लिखना है और विभाग हमारे पास स्वाभाविक रूप से आ ही गया है, दूरदर्शन है। तो हमें ये 3 बातें स्पष्ट हो गई। तो हमें सबसे पहले, जैसा कि हम औपचारिक पत्र प्रारंभ करते हैं, हम प्रारंभ करेंगे सेवा में महानिदेशक महोदय। सेवा में महानिदेशक महोदय पदनाम, उसके पश्चात दिल्ली दूरदर्शन जिस विभाग को हम लिख रहे हैं, और उसके बाद वहाँ का जो है पता यहाँ लिख दिया हमने, कॉपरनिक्स मार्ग, नई दिल्ली। और उसके पश्चात हमने जो है विषय लिखना है, जो कि मैंने आपको बताया कि बहुत महत्वपूर्ण है। अति संक्षिप्त शब्दों में आप अपनी समस्या को यहाँ स्पष्ट करेंगे। दूरदर्शन के कार्यक्रमों में की गुणवत्ता में आती गिरावट के संबंध में, कि जो दूरदर्शन के कार्यक्रम हैं उनमें जो गिरावट आ रही है उसके संबंध में आप यहाँ पत्र लेखन कर रहे हैं। तो देखिए, महोदय इसके पश्चात हम जो अपनी समस्या है, जो जिस समस्या के बाबत हम लिख रहे हैं वो समस्या यहाँ स्पष्ट करेंगे। तो देखिए, मैं आपका ध्यान दिल्ली दूरदर्शन पर प्रसारित कार्यक्रमों की गुणवत्ता में निरंतर आती गिरावट की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। दूरदर्शन मनोरंजन एवं ज्ञानवर्धन की दुनिया में अपनी एक विशेष पहचान रखता है, जिसे देश भर के लोग अत्यंत चाव से देखते हैं। दुर्भाग्य से इधर कुछ दिनों से दिल्ली दूरदर्शन अपने लक्ष्य से भटक गया है और अन्य चैनलों की नकल तथा आर्थिक पक्ष को अधिक महत्व देने के कारण इसके कार्यक्रमों में निरंतर गिरावट आती जा रही है, जिसका बालकों एवं किशोर मन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ये कार्यक्रम भारतीय संस्कृति की गरिमा को भी ठेस पहुंचा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में हिंसा, अश्लीलता, रोना धोना, मारपीट होना आम बात है। तो बच्चों, ध्यान देने की चीज़ यह है कि हमें अपनी समस्या को विस्तार के साथ जहाँ रखना है वह हिस्सा ये हिस्सा है जहाँ हमें अपनी समस्या बतानी है, और समस्या को बड़े तरीके के साथ और सधे हुए शब्दों में, नपे तुले शब्दों में, अत्यंत संक्षिप्त शब्दों में हमें बताना है। कहीं भी कोई अनावश्यक बात नहीं आनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम पूरी अपनी समस्या हमने बता दी, और हमने ये भी बता दिया कि उसका प्रभाव क्या हो रहा है, समाज पे उस चीज़ का क्या प्रभाव हो रहा है, किस वर्ग पर उसका कुप्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ रहा है, क्यों इस समस्या की ओर ध्यान दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके पश्चात हम बहुत ही विनम्र शब्दों में इस हेतु हम जो है प्रार्थना करेंगे कि समस्या का निस्तारण किया जाए। तो देखिए, अतः आपसे प्रार्थना है कि आप स्वयं व्यक्तिगत रुचि लेते हुए इन कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए ऐसे कार्यक्रमों का प्रसारण करवाने की कृपा करें जिनसे ज्ञानवर्धन और स्वस्थ मनोरंजन हो, जिन्हें परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर देख सकें। तो हमने समस्या बताई, उसका प्रभाव, और फिर हमने समाधान भी बताया, और हमने प्रार्थना करी कि समाधान को कार्यान्वित किया जाए। इसके पश्चात हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, और जैसे कि हम छात्र भवदीय और छात्राएं भवदीया लिख करके आप अपना नाम लिखेंगे, और नाम के साथ ही आप अपना पता लिख देंगे, और अंत में दिनांक भी लिख देंगे। तो कहने का मतलब, हमने प्रारंभ किया और उसके पश्चात हमने पदनाम, विभाग, जगह, उसके बाद विषय, और फिर महोदय संबोधित करते हुए हमने अपनी समस्या बताई, और फिर समस्या का प्रभाव, उससे उसके
कैसे समाधान हो सकता है ये, और फिर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हमने अपना नाम यहाँ लिख दिया है। तो इस प्रकार आप ऐसे पत्रों का उत्तर दे सकते हैं। धन्यवाद।